प्रकृति की गोद में बसा प्राकृतिक दृश्यों से लबरेज भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो 5 राज्यों को अंगीकृत करता है तथा विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता का भान कराते हुए सृष्टि के उद्गम का सबसे पहला और प्राचीन साक्ष्य लगभग 150 करोड़ वर्ष पुराने फॉसिल्स के रूप में प्रस्तुत करता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र की। 4 मार्च 1989 को मिर्जापुर से अलग हुआ यह जनपद भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। 7,388 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह जिला अपने व्यक्तित्व को नई पहचान देते हुए स्वयं को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करा चुका है और जल्द ही यहाँ का सलखन फॉसिल्स पार्क वर्ल्ड हेरिटेज की श्रेणी में आने वाला है। मिशो प्रोटीरोजोइक समय का माने जाने वाला यह सलखन फॉसिल्स पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका के येलोस्टोन से भी बड़ा है। सलखन फॉसिल्स पार्क विश्व स्तर पर आज जाने जा रहा है कि उम्र वैज्ञानिकों के द्वारा तकरीबन 160 करोड़ वर्ष पुराना बताया जाता है। पौधों के बचे अवशेष सेगमेंटरी रॉक के रूप में छलनों के जैसे विद्यमान हैं। प्रयाग और काशी के बीच अवस्थित होने के कारण सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृश्य से अलग पहचान बनाए हुए ये जनपद जनजातीय संस्कृतियों का केंद्र रहा है। जनपद सोनभद्र में अगणित खोह, कंदराएं, जंगल, पहाड़, झरने, गुफाओं में स्थित स्वयं भू शिवलिंग एवं अनेक ऋषि मुनियों की तपस्थली के कारण इसे गुप्त काशी की भी संज्ञा दी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कर्ण ऋषि की तपस्थली कंडाकोट, जो जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, दुष्यंत एवं शकुंतला के मिलन की कहानी कहती है। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला की अंगूठी सोन नदी में खोई। इन्हीं जंगलों में महाराज भरत का जन्म, लालन पालन हुआ, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यहीं से थोड़ी दूर पर कैमूर वन्यजीव विहार में ब्लैक बक, काले हिरण का झुंड आपको बरबस आकर्षित करने के लिए कुचाले भरता हुआ दिखाई देगा। इस वन्यजीव विहार में नीलगाय, सांभर, हिरन, मोर, तेंदुआ, विभिन्न प्रकार के पक्षी, सियार, अजगर, शाही तथा अन्य बहुत से जानवर पारिस्थितिकी तंत्र का पालन करते हुए प्रकृति की गोद में अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। इसी वन्यजीव विहार में लगभग 4000 वर्ष पुरानी भित्त चित्र लेखनिया रॉक शेल्टर के नाम से प्रसिद्ध है। कैमूर वन्य जीव विहार से हम प्रस्थान करते हैं शिवद्वार की ओर। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित घोरावल ब्लॉक के अंतर्गत 3 फीट ऊंची काले पत्थर की भगवान शिव व पार्वती की अद्वितीय अद्भुत मूर्ति प्राचीन काल से ही साधना का एवं तपस्या का, पूजा का केंद्र रही। सोन पर्यटन का यह कारवां अपने प्राकृतिक सौंदर्य से सबको आकर्षित करने वाले मुख्खा फॉल की तरफ बढ़ चला। जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर खूबसूरत पहाड़ों के बीच मुख्खा फॉल का अद्वितीय सौंदर्य, झरने से दूध जैसी जलधारा तथा पक्षियों का कलरव किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ पत्थरों की छतों पर हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स, जिसे राजा का कोहबर भी कहते हैं, देखने को मिलता है। रावणसर से 2 किलोमीटर पश्चिम में बरेला महादेव मंदिर तथा उसी के आगे पश्चिम दिशा में गौरी शंकर धाम अनोखे मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शिव की पूजा अर्चना दूर दूर से लोग करने आते हैं। सोनभद्र के पूर्वी हिस्से में पनप रही थी चंद्रकांता की प्रेम कहानी। तिलस्मी विजयगढ़ दुर्ग राजनीतिक षड्यंत्र का केंद्र बनता जा रहा था, जिसकी चर्चा बाबू देवकीनंदन खत्री ने अपने उपन्यास चंद्रकांता संतत में तथा नीरजा गुलेरी ने अपने टीवी सीरियल चंद्रकांता में किया।
अप्रमाणित तथ्यों के आधार पर 5वीं शताब्दी में कोलों द्वारा निर्मित यह किला तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत काल का माने जाने वाले इस तिलस्मी दुर्ग का कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जनपद मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में बहुत ऊंचे पहाड़ पर बना यह दुर्ग अपनी अजेयता और पराजिता की कहानी स्वयं सुनाता है। इतनी ऊंचाई पर कभी न सूखने वाला तालाब तिलस्म की सच्चाई को बयान करता है। चंद्रकांता के किले से पहले दानोदरी तथा जुगदहवा कुंड की हजारों साल पुरानी गुफा किसी अज्ञात दुनिया का एहसास दिलाती हैं। प्राकृतिक रूप से पत्थरों से निर्मित दरवाजा ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक दुनिया या दूसरी दुनिया में प्रवेश का मार्ग है। साथ ही लगा धंधरौल डैम अपनी अदम्य सौंदर्यता के साथ हजारों एकड़ जमीन को संचित करता है। इसी से लगा विजयगढ़ दुर्ग के आंचल में बसा मऊ कला गांव कभी प्राचीन काल में मूर्ति निर्माण एवं निर्यात का प्रमुख केंद्र रहा। अपने 1 सहस्त्र शिवलिंग अर्थात एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध यह स्थान अपने आप में अलौकिक है। विजयगढ़ दुर्ग के तिलस्म से निकलकर मोरहवा जंगल, मोरों का जंगल तथा पपड़वा रॉक पेंटिंग जहां मगरमच्छ शिकार मुद्रा में मानव तथा हिरण अस्पष्ट एवं सुंदर स्थिति में हैं को पार करते हुए हम पहुंचते हैं नाथ संप्रदाय के गुरु मत्स्येंद्रनाथ की तपोस्थली, जो विजयगढ़ दुर्ग से 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में ओबरा वन प्रभाग के तरिया रेंज में स्थित है। यह चारों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक घाटी में स्थित है और अपनी सौम्यता एवं आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुफा से 12 महीने निकलने वाली अविरत शुद्ध जलधारा, जिसे गुप्त गंगा की संज्ञा दी जाती है, अनवरत बहती रहती है। मत्स्येंद्रनाथ की गुफाएं प्राचीन समय से साधना स्थल के रूप में चर्चित रहीं। इन गुफाओं में कभी न खत्म होने वाले अनगिनत रास्ते हैं। इन गुफाओं में कई रास्ते जाते हैं। ये रास्ता कहाँ जाता है इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। आप देख सकते हैं लगातार रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता इधर से जा रहा है। आइए हम उस रास्ते में चलते हैं। मत्स्येंद्रनाथ या मच्छरमारा में प्रवेश के पूर्व ही हजारों साल पहले बने रॉक पेंटिंग्स पर बरबस ही नजर चली जाती है। हिरण, मनुष्य, अल्पनाओं, शिकार मुद्रा, डोली आदि चिन्हों से सुसज्जित यह रॉक पेंटिंग अनूठा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर 30 फीट पहाड़ से रैपलिंग करके अनेक प्रकार के शैल चित्र देखे जा सकते हैं। चुनावा दरी के किनारे भी अनेक भित्ति चित्र मिलते हैं। जंगलों पहाड़ों को पार करते हुए तथा हजारों एकड़ जमीन की प्यास बुझाता हुआ सिलहट डैम एवं नगवा डैम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नैसर्गिक रूप से तत्पर है। यहाँ ठंड में धूप सेकते मगरमच्छ, कुचाले मारते हिरन, दीमक को चटकारे मारकर खाते भालू तथा अन्य बहुत से जानवर बरबस ही किसी को आकर्षित कर लेते हैं। सोन एडवेंचर द्वारा सोनभद्र पर्यटन के विकास की इस यात्रा में और गुफाओं एवं मंदिरों की श्रृंखला में एक नया अध्याय अमला धाम का जुड़ता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और जंगलों से घिरी गहरी और खतरनाक घाटी में माता अमला देवी का प्राचीन मंदिर पर्यटकों एवं दर्शनार्थियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। सोनभद्र के सोन एडवेंचर के इस साहसिक यात्रा में यदि नल राजा के राजा नल और दमयंती की पौराणिक कथा का वर्णन न हो तो पर्यटन विकास की यह यात्रा अधूरी मानी जाएगी। नगवा ब्लॉक के पनकप ग्राम सभा में स्थित नल राजा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब राजा नल का राज्य पाठ छिन गया और उनकी पत्नी दमयंती से उनका महादेव नल राजा की मूर्ति, कहते हैं महाराज नल ने यहाँ तपस्या किया था। नल और दमयंती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। दमयंती विदर्भ नरेश भीमसेन की पुत्री थी और नल निषद राज्य के राजा वीरसेन के पुत्र थे। और नल के भाई पुष्कर जो उससे काफी द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं, जुए की खेल में राजा नल को हरा देते हैं। राजा नल इस कर्मनाशा नदी के किनारे तपस्या करने आते हैं।
और यहीं पर इस महादेव मंदिर में की स्थापना करके, शिवलिंग की स्थापना करके राजा नल पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनको उनके राज्य में वापस भेजते हैं। जिला मुख्यालय से 66 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के किनारे काफी ऊंचे पहाड़ पर गायघाट मंदिर से 28 मोड़ के सर्पिलाकार जंगल से भरे रास्ते पर चलना स्वर्गिक आनंद के साथ साथ गर्व की अनुभूति कराता है। यहीं पर घोड़बिछला की पहाड़ी एवं चिचलिक की पहाड़ी में अनूठे तथा अद्वितीय रॉक पेंटिंग्स का संसार मिलता है। ऐसा रॉक पेंटिंग्स कहीं और नहीं मिलता है। 28 मोड़ घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए सोन विरासत की यात्रा में हम पहुंच गए गुप्ता धाम की गुफाओं में। जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर रानी डीह के जंगलों में सोन नदी के किनारे पिंडारी ग्राम पंचायत में एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित यह गुफा पिंडारी की गुफा के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं में चमगादड़ों की बीट से तकरीबन 3 फीट ऊंची मखमली गद्दों से अंदर जाने पर अनेक रास्ते मिलते हैं। गुफा इतनी बड़ी है कि हाथी भी अंदर चली जाए। आश्चर्य और उत्सुकता का केंद्र चमकीले चटकदार चट्टानों से बनी यह गुफा स्वयंभू भगवान शिव की पूजा का केंद्र है। ऊंचे पहाड़ों और जंगलों की श्रृंखला में हम चलते हैं मंगलेश्वर महादेव। पूरा पहाड़ ओम की आकृति में बना होने के कारण इसे ओम पर्वत भी कहा जाता है। अत्यधिक ऊंचा होने के कारण यह स्थान गर्मियों की रात को हिल स्टेशन में बदल देता है। आश्चर्य की बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन गुफाओं में जो चट्टानें हैं, जो पत्थर हैं, उनमें से मृदंग की आवाज आती है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई झूठ नहीं है, मैं उसको प्रमाणित करता हूँ। तभी एक आवाज निकलती है। ये एक आश्चर्य है कि पहाड़ों में क्या इस तरह की आवाज, तो क्या हम इसको भगवान का एक विशेष स्थल या ईश्वर की एक अद्भुत संरक्षण नहीं मान सकते? जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग लगातार इन स्थानों की खोज करके ऐसे जगहों की तलाश कर रहा है सोन एडवेंचर के माध्यम से कि यहाँ की अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड प्लेस आपके सामने आए। जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में सोन नदी के किनारे बसा अघोरी का किला राजा मोलागत की मंजरी को पाने की इच्छा तथा लोरिक को मंजरी द्वारा पत्र भेजकर लोरिक द्वारा मोलागत पर विजय प्राप्त करने की लोरिक और मंजरी प्रेम कहानी है, जिसको लोग लोकगीत के अंतर्गत लोरिकायन के रूप में गाते हैं। अपने प्रेम की सच्चाई को साबित करने के लिए वीर लोरिक ने तलवार की एक वार से एक बहुत ऊंचे पत्थर को एक ही बार में काटा। यह पत्थर इको पॉइंट पर आज भी उसी हाल में पड़ा हुआ है। पूरे जनपद का विहंगम दृश्य देखने के लिए सोन इको पॉइंट पर खड़े हो जाने पर पूरा जनपद एक दर्पण की भांति साफ साफ दिखाई देने लगता है। बरसात और ठंड के महीने में तो क्या कहना, ऐसा लगता है कि बादल आपके हाथों को छू करके निकल रहा है। यह स्वर्गिक अनुभूति किसी भी हिल स्टेशन से कम नहीं है। इसको स्विट्जरलैंड की संज्ञा भी दी जा चुकी है। एवं जम्मू में स्थित वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर बना डाला वैष्णो देवी मंदिर से होते हुए यह कारवां एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पहुंचने पर गोवा की अनुभूति होती है। जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर की दूरी पर अबाड़ी गांव में कनहर नदी के किनारे स्थित इस स्थल को मिनी गोवा की संज्ञा दी। एक तरफ बालू का लंबा चौड़ा किनारा, दूसरी तरफ जंगल और घुटने भर पानी। यह एक सुखद और रोमांचकारी पल होता है। पिता
महसूस होती हो। इस जगह के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए इस वाड़ी गांव को ग्रामीण पर्यटन के लिए जिला प्रशासन द्वारा चुना जाना हर्ष का विषय है। यात्रा के अगले पड़ाव पर हाथी नाला बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है, रेणुकूट वन प्रभाग द्वारा बनाया गया एक ऐसा पिकनिक स्पॉट है जो जैव विविधता का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आर्टिफिशियल झरना, वॉचिंग टावर, नेचर ट्रेल एवं बर्ड वॉचिंग इसकी प्रमुख विशेषता है। एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट हिंडाल्को में बिरला परिवार द्वारा बनाया गया रेणुकेश्वर महादेव मंदिर अपनी भव्यता एवं खूबसूरती को प्रकट करता है। जनपद के सबसे खूबसूरत मंदिरों में रेणुकेश्वर महादेव की चर्चा की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंदिरों की दुनिया से होते हुए यह कारवां रिहंद डैम पहुंच गया। रिहंद नदी पर बना गोविंद बल्लभ पंत सागर बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अलावा जनपद सोनभद्र में छिंगुरदा हनुमान मंदिर, जो सिंगरौली के निकट है, आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। जनपद सोनभद्र की प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति, पर्यटन, साहसिक पर्यटन, गुफा पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन, आयुर्वेद पर्यटन, हिस्टोरिकल एवं हेरिटेज सफारी आदि के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर्यटन एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सोन एडवेंचर, कला वात्सल ग्राम सोसाइटी, पैरासेलिंग, जिप लाइन, रॉक क्लाइंबिंग, रॉक रैपलिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, नेचर ट्रेल, बाइक सफारी, बर्ड वॉचिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्टार गेजिंग, जंगल सफारी, केव्स ट्रैवलिंग सर्टिफाइड ट्रेनर के साथ पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करा रही है। देखिए, अभी हम लोग ट्रैकिंग करके लगभग 15 मिनट का ट्रैक है, उसके चढ़ के इस पॉइंट पर पहुँचे हैं और पीछे सोन नदी का ब्यूटीफुल व्यू दिखाई दे रहा है, साथ में पहाड़ है और जितने क्लाउड्स हैं आप देख सकते हैं उसको। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पर हमने देखा बच्चों ने कैंप्स भी लगाए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो यहाँ पर रैपलिंग कर रहे हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं और भी बाकी एक्टिविटी है। तो इसको जो भी देख रहा है मुझे लगता है कि उसको ज़रूर इसको अप्रिशिएट करेगा और सोनभद्र के टूरिज्म को देखते हुए ये बहुत बड़ा इवेंट है यहाँ पर आप सब लोगों ने कराया है। और जो लोग इसको देख के जो इस वीडियो को देख रहे होंगे निश्चित रूप से इससे काफ़ी मोटिवेट होंगे कि वो भी आके यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा डोंगिया जलाशय रिहंद डैम में भी जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से सर्टिफाइड ट्रेनर द्वारा वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर एवं एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर का भी शुभारंभ कर चुकी है। जनपद सोनभद्र को इंडिया में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है इसके लिए पूरे इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। चाहे आपकी नेचुरल ब्यूटी से संबंधित यहाँ पर एरिया हो जहाँ पर हम एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं या फिर हमारे वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड या वाटर एक्टिविटीज कोई लाइक कयाकिंग हो गई, पैरासेलिंग हो गई इत्यादि को भी बहुत ही यहाँ पर ईजिली यहाँ पर इतनी हमारी वाटर बॉडीज यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज को किया जा सकता है। वाटर स्पोर्ट्स में कयाकिंग, मोटर बोट, पैडल बोट, रेस्क्यू बोट का भी आनंद आप ले सकते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इसमें खरवार, गोंड, बैगा, धैकार तथा अन्य बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ का प्रमुख लोकगीत लोरिकायन और कजरी है। अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो कर्मा, नटुआ, डोमकच, अगरिया, बाजा सिंगा आदि हैं। देखिए, सोनभद्र एक बहुत सुंदर डेस्टिनेशन है और इसको हम एक हाई एंड क्वालिटी टूरिज्म के लिए डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ के रॉक पेंटिंग, यहाँ का एडवेंचर, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, रूरल टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, ये सारी संभावनाएं यहाँ बहुतायत में। हम चाहते हैं कि जो विदेशी पर्यटक वाराणसी आ रहे हैं और वाराणसी के बियॉन्ड उनको नहीं पता है कहाँ जाना है, वो वापस जाते हैं, उन्हें हम आगे सोनभद्र की ओर डाइवर्ट कर सकें और वो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखें, इंजॉय करें और ग्रेजुअली हम इसको आगे चल के वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। पंचमुखी रॉक पेंटिंग्स एवं मंदिर। पंचमुखी महादेव का मंदिर जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व उत्तर दिशा में है। यहाँ पर भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर प्राचीन काल के बने रॉक शेल्टर्स आज भी स्पष्ट
व प्रामाणिक हैं। इन चिन्हों को देखने से, इन भित्ति चित्रों को देखने से ऐसा समझ में आता है जैसे किसी ने कोड वर्ड में कुछ लिख दिया हो। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण बैजनाथ गांव में अद्वितीय एवं आश्चर्यचकित करने वाले रॉक पेंटिंग्स का अनूठा संसार है। यहाँ पर हांडी के आकार के ऊंचे पहाड़ से गिरते झरने और पहाड़ों के पेड़ों के झुरमुटों में छिपते सूर्य की लालिमा यहीं पर बस जाने को उद्यत करती हैं। टूरिज्म को एक लेकर के जो हमारी पॉजिटिव सोच है, यहाँ के जनता को, यहाँ के आने वाले पर्यटकों को, यहाँ के यात्रियों को एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि यहाँ और अधिक अट्रैक्शन, आकर्षण बढ़े और आने वाले समय में यहाँ की एक फाइनेंशियल जो वित्तीय वो बढ़ेगी, रेवेन्यू जनरेट होगी, वो भी यहाँ के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बेरोजगार को रोजगार भी देगी और एक भारी मात्रा में पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि भी करेगा। एक तरफ जहां सोनभद्र को विकास के पथ पर अग्रसर करने में यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं दूसरी ओर अल्ट्राटेक, जो देश के नंबर 1 सीमेंट के नाम से जाना जाता है, अपनी विश्वसनीयता को अक्षुण्ण बनाए रखे हुए है। जनपद सोनभद्र में स्थापित अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की डाला इकाई ने CSR मद से लोकहित में अनेक कार्य किए हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इसका अतुलनीय योगदान है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की डाला इकाई ने जिला प्रशासन के सहयोग से जिला संयुक्त चिकित्सालय सोनभद्र में 45 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट करने वाला प्लांट लगाया। जल की किल्लत से जूझ रहे 3 गाँव में सौर ऊर्जा संचालित जल आपूर्ति प्रणाली की स्थापना की। इसके अलावा जिला प्रशासन के सहयोग से प्रशिक्षण एवं प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना, तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण, साथ ही RO प्लांट, वाटर कंजर्वेशन, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आदि बहुत से सामाजिक कार्य किए जो सराहनीय है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, आदित्य बिरला ग्रुप उत्तर प्रदेश में सीमेंट प्लांट, इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट, जिसमें लाइमस्टोन से लेकर सीमेंट तक कन्वर्ट करते हैं और ये खाली इकलौता ही सीमेंट प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर है जो कि हमारा इंटीग्रेटेड प्लांट है। इसमें हम सीमेंट बनाने के अलावा CSR में भी काफ़ी गर्व के साथ हम CSR में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अभी हम टूरिज़्म के साथ भी जुड़ रहे हैं, ताकि टूरिज़्म में आने वाले अपने राज्य के अंदर और हमारे सोनभद्र के अंदर जो हमारे पर्यटन स्थल हैं उनको हम बढ़ावा दे पाएँ और हमारी जो जनपद की आजीविका हमारे साथ की बढ़ा पाए। और हम समाज के साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़े हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, वन्य जीव, गुफाओं, जंगलों, नदियों के संरक्षक बनना चाहते हैं या संरक्षक हैं तथा साथ ही एडवेंचरस हैं, तो अपने अदम्य साहस को चुनौती देने और प्रकृति के रहस्यों को नजदीक से जानने, समझने और देखने के लिए, चंद्रकांता के तिलिस्म को तोड़ने के लिए तथा सोने के पहाड़ को देखने के लिए आपको सोनभद्र आना ही पड़ेगा। अगर आप सोनभद्र नहीं आए तो आपकी सारी यात्राएं अधूरी रह जाएंगी। इसीलिए कहा गया है और सही कहा गया है, सुंदर सोनभद्र, सराहनीय सोनभद्र, सहयोगी सोनभद्र, स्नेही सोनभद्र और शानदार सोनभद्र। नमस्कार।